अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। अब डेवलपर्स तो बहुत सी हैं, बड़ी बड़ी हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ उन्हें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अहम डेवलपमेंट वो है गुज़िश्ता 18 घंटे की, जब ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने और चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम ने तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स पैदा करने की कोशिश की, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पर एक स्प्लिटिंग हो, यहाँ पर इन फाइटिंग हो, यहाँ पर एक अंदरूनी खलफशार हो, यहाँ पे मारपीट हो, यहाँ पे आपस में जो है ये जमात तोड़फोड़ का शिकार हो जाए। वो प्रोसेस आपको अब उसकी मैनिफेस्टेशन और उसका जलवा आपको बड़ा बेहतर तौर पर नजर आने लग गया है। आप सब इस हकीकत से वाकिफ हैं, आप में से बहुत से लोग इसके हवाले से कमेंट्स करते रहे हैं। मैंने कभी भी इस पार्टिजन किस्म की डिबेट के अंदर कोई बहुत ज्यादा खुल के मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अंधा गूंगा बहरा, मुझे नजर नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे नजर आ रहा था सारा, लेकिन मैंने कभी कभी हल्का फुल्का उसकी तरफ इशारा किया भी। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा खुल के उसकी तरफ इस तरह से इशारा नहीं किया जिस तरह से फॉर इंस्टेंस कनाडा में मुकीम हैदर मेहदी साहब या बरतानिया से मेजर आदल आदल राजा जो हैं वो उसकी तरफ जिक्र करते रहे हैं। बाय द वे, बरतानवी पुलिस ने आदिल राजा साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम और इन्वेस्टिगेशन थी, उन चार्जेस को फाइनली उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। और इससे आपको पता चलना चाहिए कि फिर बहुत जोर आपने लगा लिया, और आपको पता है कि ये चार्जेस उस वक्त मेजर आदिल राजा के ऊपर लगाए गए थे जब बरतानिया के आर्मी चीफ या पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। वहाँ उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई ये शख्स जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, इसको फिक्स करें। गालिबन फिर उसके बाद जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी MI5 है, MI5 ने वो केसेस ब्रिटिश पुलिस को कहा था बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से एक डेमोक्रेसी और एक रूल ऑफ लॉ फंक्शन करता है, बहुत महीनों के बाद अक पक के ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया है और वो चार्जेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं। और ये खबर जो है ये और कहीं नहीं छपी, तो ये एक PMLN सिंपैथेटिक फ्रेंडली पब्लिकेशन दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे आप इसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू जो स्प्लिट इंजीनियर करने की इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता कई महीनों से कोशिश कर रही थी, बल्कि आप इसको ये कह लें कि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान ने ऐसी गाड़ी चला दी पब्लिक तहरीक की कि ये किसी भी लोगों के लिए फैक्शंस बनाना मुमकिन नहीं रहा था, उन्होंने कहा। और उसके बाद इसकी बहुत सी हेडलाइंस हैं, वो हेडलाइंस आपको अंग्रेजी की तमाम अखबारात में नजर आ सकती हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि साइट पे आपको दिखाता चला जाऊं। अब इसमें पहली चीज जो नोट करने वाली है कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं वो बदसतूर और बार बार शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में जियो टेलीविजन में चले जाते हैं, जियो न्यूज़ में। हालांकि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा ये फीलिंग पाई जाती है कि शाहजेब खानजादा साहब का जो एक मखसूस किस्म का रोल रहा था उस वक़्त मानिका साहब के हवाले से, कि मानिका साहब जो है उनको भी ज़ाहिर है गिरफ्तार की, तो फैक्ट्स है ना कि ख्वाबा मानिका साहब को उठा लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, वो 3-4 हफ्ते गुम रहे, फिर उनके ऊपर कुछ केसेस थे, फिर उसके बाद वो आए, उन्होंने आके फॉर्म ऑफ फर्स्ट बिल मंशा और ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं वो फिर जाते हैं आदिल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, जहां जाके वो ये गुल खिलाते हैं। अब जब वो ये कहते हैं तो उसके जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा जो हैं वो भी अपने बड़ा जेन्युइन पोजीशन देते हैं, ट्वीट करके बहुत गमो गुस्से का। इस्टेब्लिशमेंट बहुत उनका असर रसूख रहा, बहुत उनकी एक्सेस थी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी बड़ी टॉप लेवल की एक्सेस थी, आर्मी चीफ तक उनकी एक्सेस। अलायंस करने की कोशिश की, वो भी वर्कआउट नहीं हुआ। फिर एक PTI नजरियाती जो थी, उनके साथ उनका अलायंस हो गया था, जिनको बैटमैन का बल्ला लेकर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करके, ये सारे फैसले तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं। अब जब आपने एक पैराडाइम क्रिएट किया है, उसके अंदर ये जाली लॉजिक जो पाकिस्तान के अखबारात भी देते हैं, इदारिये लिखने वाले भी देते हैं, टेलीविजन के एंकर पर्सन भी देते हैं, और रीजनल वाइज और इंटरनेशनली उसमें ये ढांचा सर्व नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को कर्जा ना मिले IMF का, तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पहले तो वहां पे किसी ने कहा नहीं है कि कर्जा ना मिले। मैंने वहां पे जो 5 मिनट की छोटी सी स्पीच की थी उसमें मैंने बार बार यही कहा कि मिलना चाहिए कर्जा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि IMF इनको बिहाइंड द सीन्स ये कहे कि आप कम अज कम इलेक्शन के प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को इंप्रूव करें। दैट्स ऑल व्हाट वी बेसिकली सेड। लुक एट दिस, आई मीन बीट दिस, आई मीन यू कांट बीट दिस काइंड ऑफ जोक। मतलब ये ऐसे ही है कि किसी गांव का पटवारी जो है वो रोमन एम्परर को जाके, सुल्तान वक्त को, यानी खलीफा को या रोमन एम्परर को, ये क्रिएट किया गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन द प्रोविंसेस होते होंगे, बेसिकली उनके मुंह के ऊपर है। जब अंदर बाहर जाते हैं तो उनको ट्रक खड़े हुए नजर आते हैं जिसमें कि उनका शुगल जो है, वो मेला जो है वो लगाया जा रहा है। बहरहाल सरदार मसूद साहब की ने जो कुछ कुछ चंद बरसों में, 2 बरसों में उनको करना पड़ा, उससे मुझे बहुत हमदर्दी है। बड़ा मेरा ताल्लुक रहा सरदार मसूद साहब से, एम्बेसडर साहब से। बहुत ही अच्छे, रिस्पेक्टेड, बड़े ऑनरेबल आदमी रहे सारी उम्र। बहुत मतलब
لگتا تو یہی تھا کہ وہ پاکستان کے آئیڈیا سے بڑے کمیٹڈ ہیں، کشمیر کے آئیڈیا سے بڑے کمیٹڈ ہیں، لیکن ان دی اینڈ گزشتہ 2 برس کے جو تمام واقعات ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ سردار مسعود صاحب جو ہیں صرف اپنی نوکری سے ہی کمیٹڈ تھے. اینڈ دس از اے ویری سیڈ اینڈ آف این ادر وائز